हेलो दोस्तों, नमस्कार। लर्न विथ योगन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किस टाइप के बेसिक क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो हम कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। जो चैनल में नए हो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो उनको समय से मिल सके। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि 1500 रुपये का हिस्सा 10% प्रतिवर्ष और उससे शेष यानी 7% पर उधार दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है यदि साधारण ब्याज 3 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज आपसे पूछ रहा है दोस्तों प्रतिवर्ष साधारण ब्याज 3 वर्षों में अर्जित कुल ब्याज 396 था, तो 10% पर उधार दी गई राशि हमसे पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है ना। इस टाइप का दोस्तों कैसे क्वेश्चन करेंगे, देखिए दोस्तों हम इस टाइप के मेथड से दोस्तों एलिगेशन मेथड लगाएंगे दोस्तों। एलिगेशन मेथड दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजी रहता है। इसमें क्या रहता है, एक परसेंटेज दिया रहता है, फिर दूसरा भाग दिया रहता है अनुपात का, फिर दोनों को मिक्सचर यानी दोनों का अनुपात दिया रहता है दोस्तों। इस टाइप से क्या करते हैं दोस्तों, हम उनको एलिगेशन लगाते हैं दोस्तों। देखिए तो कैसे करेंगे दोस्तों। देखिए पहला जैसे दिया है आपका 10% दिया है दोस्तों, 10% दिया है। दूसरा भाग कितना दिया है, 7% दिया है। अब तीसरे भाग को भी तो प्रतिशत निकालना चाहिए दोस्तों, यानी दोनों को क्या है, दोनों का ब्याज कुल ब्याज कितना मिला है, दोनों कुल ब्याज मिला है ना दोस्तों 396। इसी से हमारा क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा दोस्तों, जो दोनों पर कुल ब्याज दिया गया था, कुल परसेंटेज आ जाएगा दोनों दोस्तों को। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, टोटल रेट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, फॉर्मूला क्या है हमारा रेट निकालने के लिए, क्या है साधारण ब्याज गुणे 100 बटे क्या होता है दोस्तों, मूलधन बटे टाइम। यही तो होता है फॉर्मूला दोस्तों। साधारण ब्याज हमारा कितना था दोस्तों, टोटल 396 आया है, मल्टीप्लाई 100 आया है दोस्तों। मूलधन कितना था, 1500 था दोस्तों। और टाइम कितना था, कितने वर्ष के लिए टाइम था, 3 वर्ष के लिए दोस्तों टाइम था। ये देखिए 3 से काटेंगे दोस्तों, कितना टाइम जाएगा, 3 1 3 3 3 9 3 2 6 132 टाइम गया। डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। तो रेट इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों, 132 डिवाइड बाई 15। अभी कितना टाइम जाएगा, 15 से कितना तो 120। अब फिर दोस्तों 12 बचेगा, तो पॉइंट लगाओगे 0 आ जाएगा। तो 15 से कितना होता है 120, यानी 8.8% आ गया दोस्तों। ये कितना आ गया दोस्तों, ये कितना आ गया 8.8% आ गया, 8.8% टोटल रेट आ गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक पर्सन था तो उसको 10% पर हमने भाग वो दिया, पैसा दिया दोस्तों, और दूसरे को भी था उसको 7% पर दिया हमने दोस्तों धन। ठीक है, यानी मूलधन का। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, दोनों पर हमें रेट कितना मिल रहा है दोस्तों, 8.8% का मिल रहा है दोस्तों। तो देखिए 8.8 से हम 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे दोस्तों, बड़ा ही है ना, तो एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा दोस्तों, 1.8 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है। अब देखिए बड़ा दोस्तों ये है, 10 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा बोलिए। देखिए 8.8 में से दोस्तों हम इसको सब्ट्रैक्ट किया था तो कितना आया था, 1.8 आया था। अब इससे दोस्तों 10 से 8.8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 1.2 आएगा दोस्तों। पॉइंट से पॉइंट हमारे क्या हो जाएंगे दोस्तों, कैंसिल हो जाएंगे दोस्तों, हट जाएंगे ना। अब 6 2 कितना होता है दोस्तों, 12 पे 6 3 18, 6 से डिवाइड हो रहा है, यानी 3:2 आ गया दोस्तों। कितना आ गया, 3:2 आ गया दोस्तों हमारा। ठीक है। इसका मतलब ये है कि ए को हमने 3 भाग दिया था, बी को हमने 2 भाग दिया है। अब हमसे पूछा दोस्तों 10% की वैल्यू पूछ रहा है। 10% की वैल्यू दोगे दोस्तों कितनी है, 3 अनुपात है। 3 अनुपात दोस्तों कैसे निकाल लेंगे, 3 अनुपात है दोस्तों। देखिए टोटल कितना है, 5 अनुपात है। टोटल कितना है दोस्तों, 5 भाग है। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 1500 रुपये है। हमसे कह रहा है ना क्वेश्चन 1500 रुपये है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 300 रुपये। 300 रुपये आ गई। आपसे पूछा 3 अनुपात की वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि 10% पे दोस्तों क्या है, 3 ही तो अनुपात आया है। ये 3 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगा, 3 × 300, इस मतलब कितना आ जाएगा, 900 रुपये आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 900 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बार में देखिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है आपसे, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक आदमी अपनी आधी पूंजी 10% पर देता है और 1/3 15% पर और शेष का 5% प्रतिवर्ष की दर से निवेश करता है दोस्तों। ठीक है। अब पूछ रहे प्रतिवर्ष ब्याज की औसत दर उसे क्या मिलता है दोस्तों। ठीक है ना, औसत दर समझ में आ गया दोस्तों। औसत दर क्या होता है, देखिए दोस्तों औसत दर देखिए दोस्तों हम कैसे निकालते हैं। औसत दर यही तो होता है दोस्तों, कोई 10% है, कोई 5% है, कोई 3% है दोस्तों। अब दो टोटल कितनी वैल्यू है, 1 2 3 से हम भाग देंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, औसत दर ही तो आता है, ऐसे तो निकालते हैं औसत दर। ठीक है दोस्तों। तो कितना आएगा, देखिए एक आदमी अपनी आधी पूंजी मतलब दोस्तों 1/2। ठीक है दोस्तों, 10% पर प्रतिवर्ष, और 1/3 दोस्तों कह रहा है, 1/3 15% पर दोस्तों। 1/2 दोस्तों क्या कह रहा है, 10% पर तो कह रहा है, और 1/3 कितना 15% पर कह रहा है दोस्तों। और शेष कितना कह रहा है दोस्तों, 5% पर। शेष हमको नहीं पता ना 5% पर,
देखिए दोस्तों, तो क्या करते हैं, देखिए दोस्तों एक फ्रैक्शन में है, इसका मतलब दोस्तों हम एक ऐसी वैल्यू देते हैं जिससे कि हमारा 2 भी कट जाए, 3 भी कट जाए, 2 3 6 यानी 2 3 6। हम 6 क्या लेते हैं दोस्तों, हम मान लेते हैं 6 भाग था टोटल आदमी के पास, यानी 6 रुपए थे दोस्तों। 6 में से 1/3 निकालेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 3 अनुपात आ जाएगा। 6 का 1/2 निकालो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 आ जाएगा दोस्तों, 3 आ गया। अब 1/3 निकालेंगे 6 का तो कितना आ गया, 2 भाग आ गया। देखिए 3 + 2 5 हो गया दोस्तों। शेष कह रहा है, शेष कितना कह रहा है, 5%। अब शेष हमको कितना बचा, एक ही बचा ना, तो एक ही आ गया, यानी 3:2:1 आ गया दोस्तों। अब इन 3 भाग कितने परसेंट पर दोस्तों मिल रहा है हमको, 10% पर, 10% पर। अब देखिए दोस्तों 1/3 मतलब 1/3 कितना आया था दोस्तों, ये आया था ना 2 का। अब 1/3 कितना है दोस्तों, 15% पर, 15% लिख लिया। अब एक शेष का 5% जो दोस्तों क्या कह रहा था, 5 शेष कितना है, 1%, यानी 5% ये आ गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये क्या है, हमारा भाग आ गया, अनुपात आ गया दोस्तों। कितने इतना गुना मिला है, 3 भाग उसको मिला है, ए को, बी को 2 भाग मिला, सी को 1 भाग मिला, इतने ए को 3 भाग मिला 10% पर, बी को 2 भाग मिला 15% पे, ए को सी को कितना भाग मिला दोस्तों, 1 भाग 5% पे। तो इनका क्या निकालेंगे, औसत निकालेंगे। औसत क्या निकालते हैं दोस्तों, देखिए इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 10 3 30, 30% प्लस 15 2 20, यानी कितना आ जाएगा, 30%, ये भी आ गया, प्लस 5 5 आ गया। अब देखिए दोस्तों कुल कितने भाग हैं दोस्तों, 6 ही तो भाग था हमारा, 6 टोटल भाग दोस्तों। देखिए 6 से भाग डिवाइड करा देंगे। देखिए 30 + 30 60 हो गया, 65 आ गया दोस्तों, 65 आ गया टोटल। 6 से डिवाइड करा देंगे, ये हमारा टोटल क्या आ जाएगा दोस्तों, परसेंटेज। और परसेंटेज टोटल हमसे एक पूछ रहा था दोस्तों एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा था दोस्तों हमसे, यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि टोटल औसत दर बताइए जो उसको दिया जाता है। तो यही आंसर आ जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है, एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर निश्चित राशि 2 वर्षों में 600 रुपये और 10 वर्षों में 1000 रुपये हो जाती है। मतलब दोस्तों मिश्र धन दिया है दोस्तों, और आपसे पूछ रहा है ब्याज दर और मूलधन क्या होगा दोस्तों। ठीक है, कोई दोस्तों प्रिंसिपल था यानी मूलधन था। 2 वर्ष में दोस्तों हमारा कितना हो रहा है, 2 वर्ष में कितना हो रहा है दोस्तों, 600 रुपये हो रहा है। ठीक है ना। अब कोई दोस्तों कितने रुपए में, 10 वर्ष में, कितना दोस्तों 10 वर्ष में कितना हो रहा है, 1000 रुपये हो रहा है। ठीक है ना दोस्तों। अब इन दोनों को मिश्र धनों को क्या निकाल लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे दोस्तों। 1000 में 600 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 400 रुपये आ गया। 400 टाइम देखिए दोस्तों कितना था, ये 2 वर्ष में हो रहा था, 10 वर्ष में हो रहा था। 10 में से 2 का टाइम कितना आ जाएगा, 8 वर्ष में दोस्तों कितना, 8 वर्ष में 400 रुपये हो रहा है। तो 1 वर्ष में ब्याज कितना आ जाएगा दोस्तों, 50 रुपये। 1 वर्ष में क्या आ गया, ये साधारण ब्याज है दोस्तों। क्या है ये दोस्तों, 1 वर्ष में साधारण ब्याज। तब 1 वर्ष में साधारण ब्याज 50 रुपये आ गया, तो 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितनी आ जाएगी दोस्तों, 100 रुपये आ जाएगा। जब 100 रुपये आ गया दोस्तों, प्रिंसिपल कितना, देखिए प्रिंसिपल दोस्तों कोई ऐसा था कि जो 2 वर्षों में 100 रुपये ब्याज मिली उसको, अब 600 रुपये हो गया। तो इसका मतलब दोस्तों 100 रुपये हमारा ब्याज भी था, तो इसका मतलब प्रिंसिपल कितना आ गया दोस्तों, 500। ये 500 क्या आ गया दोस्तों, प्रिंसिपल आ गया 500। तो हमारा प्रिंसिपल एक ऐसे ही आंसर आ गया दोस्तों, हमसे जो पूछा था। अब रेट फाइंड करने के लिए क्या कराते हैं दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई क्या 100 अपॉन क्या करते हैं, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम, यही तो होता है फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट हमारा 2 वर्ष में कितना है, 100 रुपये आया दोस्तों, मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड बाई प्रिंसिपल कितना है, 500 दोस्तों। 500 ही तो आया है, 500 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा दोस्तों, टाइम कितना दिया है दोस्तों, 2 दिया है, 2 ईयर दिया है। डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 100 को 2 से डिवाइड करा तो 50 आ जाएगा, 50/5। इसका मतलब दोस्तों 10% आ जाएगा। इसका मतलब दोस्तों रेट हमारा कितना आया, 10% आ गया दोस्तों रेट। इस मतलब प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया, 500 और रेट हमारा कितना आ गया दोस्तों, 10%। यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया दोस्तों। समझ में आ गया दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 10,000 रुपये की राशि को आंशिक रूप से 8% और शेष 10% प्रतिवर्ष की दर से उधार दिया जाता है। यदि वार्षिक ब्याज औसतन 9.2% हो तो भाग बताइए। मतलब सर दोस्तों कोई ए और बी पर्सन है दोस्तों। ए को दोस्तों 8% में देता है कोई पैसा, और बी को 10% प्रतिवर्ष की दर से कोई पैसा उधार देता है दोस्तों। अब आपसे पूछा है दोस्तों वार्षिक ब्याज औसतन, यानी दोनों का औसतन ब्याज 9.2% दिया दोस्तों। तो दोनों के भाग पूछा है दोस्तों कि ए का अनुपात कितना दिया था, कितने रुपए दिया था, बी को कितने रुपए दिया था। ठीक है दोस्तों। इस टाइप से देखिए दोस्तों क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं हम, एलिगेशन मेथड लगाते हैं। क्या लगाएंगे दोस्तों, एलिगेशन मेथड दोस्तों हम लगाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है ना दोस्तों। जब दोस्तों एक 3% दिया दोस्तों, 1%, 2 और 3rd है औसतन,
तो इस टाइप को क्या कराएंगे, देखिए दोस्तों एक क्या कह रहा है आपसे 8% है दोस्तों, एक वैल्यू 1% है कोई, और दूसरा क्या है 10% है दोस्तों, और तीसरा वैल्यू यानी औसतन यानी कितना है दोस्तों 9.2% है। ठीक है, ये सारे परसेंटेज में देखते दोस्तों। 10 में 9.8 जाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों 0.8 आ जाएगा, 0.8 आ गया दोस्तों। अब 9 पॉइंट देखिए 10 में से 9.2 घटाया दोस्तों तो 0.8 आ गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 9.2 से 8 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, बोलिए 8 घटाना है दोस्तों तो कितना आ जाएगा 1.2 आ जाएगा दोस्तों, यानी 0.8 आया 1.2 आया, पॉइंट से पॉइंट हम हटा देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 4 2 8 4 3 12, यानी 2:3 आ गया। क्या आ गया 2:3, यानी 8% के हिसाब से 2 भाग दिया और 10% के हिसाब से 3 भाग दिया। आगे समझ में दोस्तों। अब क्या आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि आपसे कुल मिलाकर के आपसे पूछ रहा है कि इनके भाग क्या थे दोस्तों। देखिए 2:3 आ गया दोस्तों, क्या आ गया 2:3 आ गया, यानी टोटल 2:3 है, यानी टोटल भाग कितना है 5 है, लेकिन 5 भाग हुए ना 10,000 रुपये दिए थे ना, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 10,000 रुपये, कितनी आ गई दोस्तों 10,000 रुपये। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2,000 रुपये, कितनी आ जाएगी दोस्तों 2,000 रुपये एक यूनिट की वैल्यू आ गई। जब एक यूनिट की वैल्यू 2,000 रुपये आ गई तो देखिए दोस्तों 2 यूनिट बराबर क्या आ जाएगी, 2 यूनिट कितनी आ जाएगी 4,000 आ जाएगी। ठीक है, और जो कि इस 10% के साथ तीसरी यूनिट है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी दोस्तों 6,000 आ जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा।